2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए 2 साल पहले से ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने चुनाव से 2 साल पहले ही 2027 में सपा की सरकार आने पर महिलाओं के लिए बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए हैं, तो भाजपा भी लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने की जुगत लगा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 42 साल पुराने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किए जाने के मुद्दे को हवा दे दी है। आज मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ का नाम बदले जाने की मांग भी भाजपा नेताओं ने उठा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मुजफ्फरनगर, कैराना सहित वेस्ट यूपी की कई लोकसभा सीटों से हाथ धोना पड़ा था। अब क्या इन मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दमदार वापसी कर पाएगी और 2027 के विधानसभा चुनाव पर इन मांगों का कितना असर पड़ेगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि जिले का नाम मुजफ्फरनगर कैसे पड़ा। राजस्व रिकॉर्ड में शहर के सरवट को कभी परगना के रूप में जाना जाता था। सम्राट शाहजहां ने प्रमुख सरदार सैयद मुजफ्फर खान को सरवट जागीर के रूप में दिया था। उसने 1633 में सुजडू और आसपास के क्षेत्र को मिलाकर शहर की स्थापना की थी। बाद में उनके बेटे मुनव्वर लश्कर खान ने अपने पिता मुजफ्फर खान की याद में लगभग 341 साल पहले मुजफ्फरनगर नाम दिया था और ब्रिटिश काल में इसे जिला घोषित किया गया था। अब ये भी जानिए कि मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर रखे जाने की मांग करीब 42 साल पहले कैसे शुरू हुई। राम मंदिर आंदोलन के लिए मार्च 1983 में शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर सबसे पहले हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी कामयाबी थी। इसी साल संघ ने मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर किए जाने के लिए अभियान शुरू किया। पत्राचार से लेकर अपने मकानों पर लक्ष्मीनगर लिखा गया। वक्त के साथ मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर किए जाने की मांग धीमी पड़ गई। कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सुखतीर्थ विकास परिषद के गठन के साथ ही जिले का नाम मुजफ्फरनगर के बजाय सुखतीर्थ नगर रखे जाने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी भेजा गया था। इस संबंध में तर्क दिया गया था कि सुखतीर्थ जिले का सबसे पौराणिक स्थल है। महाभारत काल और उसके बाद का इतिहास सुखतीर्थ में छिपा है, जबकि मुजफ्फरनगर नाम मुगल काल में दिया गया था। एमएलसी मोहित बेनीवाल ने पहले विधान परिषद में जिले का नाम लक्ष्मीनगर रखे जाने की मांग की। बुधवार को वो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और अपनी मांग को दोहराया। अब मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किए जाने की गूंज विधान परिषद में हुई तो 42 साल पुराने इस मुद्दे को फिर से हवा मिल गई। कैराना पलायन के मुद्दे पर विपक्ष की घेराबंदी कर चुकी भारतीय जनता पार्टी 2027 में मुजफ्फरनगर के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज पकड़ सकती है। पिछले साल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी जिले का नाम बदलने जाने की बात कही थी। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में भी नाम बदले जाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को हवा मिलने की संभावना बन रही है। आमजन के बीच बनने वाले माहौल को भांपकर भाजपा भविष्य की रणनीति तय करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण साधने के लिए नाम का मुद्दा बनाया जा सकता है। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने मीडिया को बताया कि मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर किए जाने का मुद्दा पुराना है। जिला पंचायत की 12 मार्च को होने वाली बोर्ड बैठक में अब नाम बदले जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। आम सहमति से प्रस्ताव पारित हुआ या पास हुआ तो ये प्रस्ताव फिर शासन को भेजा जाएगा और जिले का नाम बदला जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर के बाद अब मेरठ का नाम भी बदले जाने की मांग उठ खड़ी हुई है। मेरठ में आज वैश्य समाज के बड़े आयोजन में भाजपा नेता विनीत शारदा ने मेरठ का नाम अग्रसेन नगर किए जाने की मांग उठाई। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यह मांग उठाना क्या भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? मुजफ्फरनगर जनपद हमेशा से पूरे उत्तर प्रदेश, विशेषकर राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में होने वाले बड़े घटनाक्रमों में अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ही भाजपा लंबे अरसे बाद केंद्र और प्रदेश की सत्ता में वापसी करने में कामयाब हुई थी। क्या अब एक बार फिर से मुजफ्फरनगर के नाम का मुद्दा बनाकर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा और इसका कितना असर वेस्ट यूपी की राजनीति पर पड़ेगा देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल तो मुजफ्फरनगर और मेरठ का नाम बदले जाने का मुद्दा जमीन पर कुछ गर्माहट लाता जरूर दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये मुद्दे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदल पाएंगे और क्या
भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कई लोकसभा सीटों का झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर और नगीना जैसी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। क्या ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक माहौल को और हवा देंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के सहारे वेस्ट यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दमदार प्रदर्शन दिखा पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।